कक्षाओं में कुछ भूल कर तो नहीं आई, लेकिन फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ रख के भूल गई हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या मजे आ रहे हैं। कुछ और लेकर आऊं बेगम साहब आपके लिए? इतना अच्छा सूट पहना हुआ है। ओए होए, क्या प्यारे झुमके। कहाँ से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? किसकी एटीएम कार्ड की ऐसी तैसी की है? वो अशरफ, मेरा ना आज हैप्पी बर्थडे है। तो डेट पे चले? नहीं, मेरा मतलब था इसलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ, ये चाय पी रही थी ना यहाँ बैठ के। तू बेगम साहब को तो नहीं बताएगा ना? तूने कह दिया, बस यही बहुत है। ये जबान कट तो सकती है, खुल नहीं सकती। अच्छा ये बता, तेरा आज है ना हैप्पी का बर्थडे है, तो फिर एक काम करते हैं, बैठ के ना प्यार की बातें करते हैं। बैठ जा। आज तू इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि अंग्रेजी में तुझे। लेकिन तुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। ऐसी वैसी, ये ओबामा को अंग्रेजी किसने सिखाई? किसने? उसकी बीवी ने। अच्छा अशरफ, तू मुझे अंग्रेजी सिखाएगा? तुझे पता है बचपन से मुझे बड़ा शौक है कि मैं भी ना अंग्रेजों की तरह से गिट पिट करके अंग्रेजी बोलूं। अरे सीखनी सिखानी क्या है भाई। देखो ना, मैं बचपन में रोजाना बोलता था, मगर अब दिन में ना 2-3 बार बोलता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा, पर तू मुझे तो सिखाएगा ना? सिखाऊं? अच्छा तू बोल। आई लव। लव। सही तरह बोलो ना। लव, यूं नहीं कर, लव यूं करके। लव यू। यू। मुबारक हो, यू बोल दिया। मैं काजी को लेकर आ रहा हूं, तुम यही बैठना। आई लव यू। अशरफ के बच्चे। बाजिल, ये लो कॉफ़ी। और अब उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुन रहे हो ना मेरी बात? मेरी आंखें बंद हैं मगर कान खुले हुए हैं। देखो, इतनी अच्छी लाइफ है तुम्हारे सामने, तुम क्यों इन फिजूल के चक्करों में पड़ते हो? इंसान को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, वो कितना इंटेलिजेंट है और कितना डम। खाया पिया सो गया, ये तो कोई जानवर भी कर लेता है। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ, मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। इसीलिए सब तुम्हें एक नंबर का निकम्मा ही समझते हैं। लोग समझते हैं ना, तो समझने दो सन्नू की। और हवालात की हवा खाने के बाद तो लोग और बदनाम हो जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ जो बदनाम नहीं होता उसका नाम नहीं होता हैं? ऐसी शोहरत के भूखे हो तुम? जब तक इंसान 2-3 बार जेल से ना होके आ जाए ना, तो वो सियासतदान नहीं बन सकता। देखो बाजिल, मैं बता रही हूँ, सुधर जाओ। मैंने बाबा को गारंटी दी है कि अब से तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। आपने गारंटी दी है ना, तो आप जाने, ये आपका मसला है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा जी। चले, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। बाय बाय। बहुत ही ठीक किस्म के लड़के हो तुम। फरीद हथेली पे सरसों जमा रहा है। कह रहा था कि इसी हफ्ते शादी करनी है, क्योंकि उबैद सिर्फ 10 दिन की छुट्टी पे पाकिस्तान आ रहा है। इतनी जल्दी तो सिर्फ मंगनी या निकाह होता है, शादी शादी होती है। लड़की वालों को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आप फरीद से साफ साफ कह दें कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, फिलहाल मंगनी कर लेते हैं। ये बात सुनकर मैंने भी यही कहा था,
तो कहने लगा हमने कौन सा आपसे जहेज मांगा है, सीमा शादी करके अमेरिका चली जाएगी, घर तो उसने वहां बनाना है। आपकी बात ठीक है, मगर माँ बाप के भी तो अरमान होते हैं। वैसे बादल से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, मैं नहीं चाहता कि हाथ से निकल जाए। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे नहीं है। वो तो कॉलेज की एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेता है, तो सबके साथ, अकेला नहीं होता। अब इसी तरह उसके ऐबों पे पर्दा डालती रहो। बहरहाल लड़कों को संभालना माओ के बस की बात नहीं है। अब देखो थाना पुलिस भी होने लगा। मैं आपसे इस बात पर अब कोई बहस नहीं करूंगी। आपको जो मुनासिब लगे वही करें। मरियम, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, सोच लो। ठीक है, रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर वो हमें कुछ वक्त तो दें। वक्त उनके पास होता तो जरूर देते। उबैद 3 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा है और वो बार बार नहीं आ सकता, उसका काम ही ऐसा है। मैं सीमा से बात कर लूं, ये उसका हक है कि उसकी मर्जी मालूम की जाए। मुझे अपनी बेटी का पता है, फिर भी तुम बात करके उसकी राय मालूम कर लो। ठीक है। राइटिंग देखो अपनी कितनी गंदी है। अरे कोमल जी, क्या क्या देखूं? चंद लोग कहते हैं अपनी शक्ल देखो, अम्मी कहती हैं कि अपनी हरकतें देखो, बाबा जान कहते हैं कि अपनी औकात देखो, और पारो जी आप कहती हैं कि अपनी राइटिंग देखो। मैं अकेला शख्स क्या क्या देखूं? बाजिल के बच्चे, एग्जाम्स तुम्हारे सर पर, अपनी हालत देखो, कोई परवाह नहीं है तुम्हें। टू मच। अब तुम एक काम करो, रोजाना 2-3 घंटे बैठ के मेरे साथ स्टडी किया करो। सिर्फ 2-3 घंटे? अरे वो तो यूं गुजर जाएंगे। तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, मेहनत करनी है तुम्हें। मुझे लोग अभी समझ नहीं पा रहे, अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो लोग मुझे देखते रह जाएंगे। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत सुस्त हो। अच्छा कोमल जी, एक बात तो बताइए, मैं आपको बुरा क्यों लगता हूँ? तो मुझे बुरे नहीं लगते, बस तुम्हारी हरकतें मुझे नहीं अच्छी लगती। ये बात कह के आपने मेरा दिल जीत लिया। ऐसा भी क्या कहा मैंने? आपने तो कहा है कि मैं आपको पसंद हूँ। ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मुझे तुम्हारी हरकतें बुरी लगती हैं। पर मतलब तो ये निकलता है। ओह गॉड, बहुत ही ढीठ हो तुम, पता नहीं किस मिट्टी से बने हो।